जय हिंद क्लास। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी वैदिक संस्कृति या वैदिक काल हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद एक टॉपिक आता है कि प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन, प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन या छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। इसमें जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अनेक धर्म जो थे वो सब इसमें आते हैं। आजीवक संप्रदाय या इसके बाद आजीवक संप्रदाय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, स्वेच्छावादी, उच्छेदवादी, घोर अधिवादवादी, ये सब इसमें संप्रदाय वगैरह आता है, उसके संस्थापक वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है जैन धर्म, इसके बाद हमारा बौद्ध धर्म, उसके बाद जो छोटे छोटे सीधे क्वेश्चन पूछता है वो भी हम आपको बता देंगे कौन कौन से धर्म आते हैं। वैसे जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य हमने वैदिक साहित्य के पहले हमने कर लिया था। उसमें ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ, साहित्यिक स्रोत, असाहित्यिक स्रोत वगैरह जो हमने थे वो हमने साहित्यिक स्रोत वगैरह कर लिए थे। उसमें जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य कर लिए। तो चलिए आज का हमारी जो क्लास है वो है जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म कैसे शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, वह इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, किस प्रकार थे, कितने जैन तीर्थंकर हुए, इसके बारे में जानेंगे। जैन धर्म क्यों इतना प्रचलित नहीं हुआ बौद्ध धर्म की अपेक्षा, बौद्ध धर्म क्यों प्रचलित हुआ, जैन धर्म में क्या क्या कमियां थी, क्या क्या अच्छाइयां थी, वो सब हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म जब हुआ था, इसका मेनली स्टार्टिंग हुई थी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो कुल इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। तो तीर्थंकर कैसे, गुरु जो, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ जब हम देखते हैं, जैसे पूजा पाठ करवाने वाले ब्राह्मण आते हैं उनको हम गुरु भी कहते हैं, वैसे इसी प्रकार जो जैनों में जो गुरु हुए हैं उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। तो जैनों को तीर्थंकर कहा जाता है, या जो तपस्या करके आते हैं उनको भी, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनको भी तीर्थंकर कहा जाता है। तो मेनली ये कहा जाता है कि जैनों के गुरुओं को तीर्थंकर कहते हैं, या जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, उनको भी तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थंकर का समझ में आएगा कि जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको तीर्थंकर कहते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। तो 24 के बारे में हमें नहीं देखना है, हमें मेनली 3 ही के बारे में देखना है। तो 24 तीर्थंकर ना ही पेपर में पूछे जाते हैं, ना ही ये आपको याद करने हैं। तो 24 तीर्थंकर नहीं, मेनली 3 ही तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें लास्ट जो हमारे महावीर स्वामी हैं। आखिरी कौन से हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर, महावीर स्वामी। तो पहले कौन से, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव कौन से हैं, पहले हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन, ऋषभ देव। 23वें कौन है, पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है, महावीर स्वामी। तो कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। उसमें से कौन कौन प्रसिद्ध है, पहले 23वें और 24वें। पहले ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी है। तो पहले तीर्थंकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये पहले हैं। तो कुछ ना कुछ जो प्रथम होता है वो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम के बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऋषभ देव का जन्म कहां हुआ था। तो ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान श्री राम की जन्मभूमि कौन सी होती है, अयोध्या। तो ऋषभ देव का जन्म भी भगवान श्री राम की जन्मभूमि में हुआ था। कहां हुआ था, अयोध्या। और इनके जो पिताजी थे, मतलब कि आप ये देखेंगे जितने भी जैन धर्म हुए उसमें से अधिकतर उनके जो थे वो किसी ना किसी उसके आते थे, राजा के घर से ही आ जाते थे। सम्राट थे या राजा थे किसी एक क्षेत्र के, उन्हीं के घर से आते थे। तो ये ऋषभ देव का जो जन्म हुआ तो अयोध्या था। इनके जो पिता थे वो अयोध्या के राजा थे। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऋषभ देव कहाँ के राजा या युवराज होते, क्योंकि राजा का पुत्र जो होता था उसको युवराज घोषित कर दिया जाता था। तो अयोध्या के युवराज थे या अयोध्या के राजा इनके पिता थे, या ऋषभ देव अयोध्या के राजा भी थे। तो ऋषभ देव कहाँ के राजा थे, अयोध्या के। वह इनका जन्म कहां हुआ था, अयोध्या में हुआ था। और प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव को अन्य किस नाम से जानते हैं, आदिनाथ। तो ऋषभ देव को किस नाम से जानते हैं, आदिनाथ और केसरिया नाथ। तो ऋषभ देव को किस किस नाम से जानते हैं, आदिनाथ और केसरिया नाथ के नाम से किसको जानते हैं, ऋषभ देव को जानते हैं। तो ऋषभ देव को किस नाम से जानते हैं, आदिनाथ और केसरिया नाथ के नाम से जानते हैं। और इन्होंने कैलाश पर्वत पर शरीर त्यागा, मतलब कि अपने जो अंतिम समय था जहां इनको मृत्यु प्राप्ति, वो कहां प्राप्त होती है, जहां महान परिनिर्वाण होता है वो कहां होता है, कैलाश पर्वत पर होता है। कैलाश पर्वत किसका है, शंकर जी का, भोले बाबा का है।
तो उन्हीं के पास जाके ये कैलाश पर्वत पर इन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो ऋषभदेव कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में होता है, अयोध्या के राजा थे। इनको आदिनाथ व केसरिया नाथ के नाम से भी कहते थे और कैलाश पर्वत पर शरीर त्यागा था। मेनली ये ऋषभदेव के बारे में आता है। इसके बाद हमारा जो 23वें तीर्थंकर है, जो 23वें तीर्थंकर वो कौन है? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें जैन तीर्थंकर थे। तो 23वें जैन तीर्थंकर किसको कहते हैं? पार्श्वनाथ को कहते हैं। इनका जन्म कहां हुआ था? तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है, उनका जन्म कहां होता है? तो उनका जन्म वाराणसी या काशी या बनारस में होता है। कब होता है? 850 ईसा पूर्व के लगभग होता है। जितना है पार्श्वनाथ का जन्म कहां होता है? बनारस में। कब होता है? 850 ईसा पूर्व के आसपास। और इनके पिता कौन थे? अश्वसेन ये भी काशी के शासक थे। तो ऋषभदेव भी अयोध्या के राजा थे और पार्श्वनाथ भी एक शासक परिवार से आते थे, एक राजा के परिवार से आते थे। तो अश्वसेन कौन थे? वो इनके पिता कौन थे? पार्श्वनाथ के अश्वसेन। और अश्वसेन कौन थे? काशी के शासक थे, काशी के राजा थे। तो पार्श्वनाथ कहां का जन्म हुआ? बनारस में। कब हुआ? 850 ईसा पूर्व। इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन से जैन तीर्थंकर के अनुयायी होता फॉलोवर्स, फॉलो करने वाला, उनको उनके अनुयायियों को क्या कहा गया? निग्रंथ कहा गया। किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है? पार्श्वनाथ को। या निग्रंथ किनके अनुयायियों को जैन तीर्थंकर में कहा गया है? तो जैन गुरुओं में कहा गया है। तो पार्श्वनाथ को अनुयायियों को तीर्थंकर वो निग्रंथ कहा गया है। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के पेपर में बहुत पूछा जा चुका है, नेट और पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। झारखंड के जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने तपस्या, इनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? इन्होंने तपस्या कहां की थी? तो झारखंड के जो संवेद पर्वत है, झारखंड का संवेद पर्वत, जिसको बाद में इसका नाम प्रेजेंट टाइम पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो पुराना नाम है वो संवेद पर्वत है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि संवेद पर्वत कहां पर स्थित है? तो झारखंड। इसका नया नाम क्या है? पार्श्वनाथ है। और यहाँ पार्श्वनाथ ने कौन से पर्वत पर तपस्या की या कौन से पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया? तो संवेद पर्वत पर प्राप्त किया। वो कहां है? झारखंड में है। और कितने दिन बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तपस्या के 84 दिन बाद, 84 डेज आफ्टर तपस्या इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो संवेद पर्वत पर तपस्या के 84वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको ज्ञान प्राप्त हुआ? पार्श्वनाथ को। इनके प्रथम अनुयायी या इनके शिष्य या इनके प्रथम फॉलोअर्स कौन थे? इनकी माता व इनकी पत्नी, इनके घर ही के सदस्य इनके वो बन गए थे। इनकी माता व इनकी पत्नी इनके प्रथम अनुयायी थे, फर्स्ट फॉलोअर्स थे। तो इनकी माता का नाम क्या था? वामा। व इनकी पत्नी का नाम प्रभावती थी। तो प्रथम अनुयायी इनकी माता वामा व पत्नी प्रभावती थी। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन कौन थे? उनकी माता वामा इस प्रकार याद कर लीजिएगा। पत्नी प्रभावती। तो पत्नी कौन थी? प्रभावती। व अनुयायी इनकी माता कौन थी? वामा थी। किसकी? पार्श्वनाथ की। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चतुर्याम नियम दिया, मतलब ये बताया कि इंसान को 4 नियम का पालन करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए। तो पार्श्वनाथ ने कितने नियम दिए? 4 नियम दिए, चतुर्याम नियम दिए। कौन कौन से थे? हमेशा सत्य बोलो, हमने उल्टा लिख दिया है कि हमेशा सत्य बोलो, मतलब क्या? झूठ नहीं बोलो, अहिंसा, तीसरा धन संग्रह नहीं करो, चोरी नहीं करो। तो झूठ, हिंसा, धन संग्रह व चोरी नहीं करने का नियम किसके द्वारा दिया गया है? पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है। इसके बाद जो हमारे महावीर स्वामी आते हैं वो चतुर्याम नियम नहीं, पंचायन नियम देते हैं, जिसमें उन्होंने एक और शब्द जोड़ दिया था कि ब्रह्मचर्य पालन करना। तो ब्रह्मचर्य का पालन किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अभी आगे आएगा, महावीर स्वामी लिखवाएंगे तब उसके बारे में बताएंगे। तो 4 नियम आपको याद हो गए, झूठ, हिंसा, धन संग्रह व चोरी नहीं करनी। किसको नहीं करनी है? किसने ये नियम दिए हैं? पार्श्वनाथ ने। वह ब्रह्मचर्य का नियम किसके द्वारा दिया है? कौन से जैन ग्रंथ के द्वारा दिया गया? जैन गुरु द्वारा दिया गया, महावीर के स्वामी के द्वारा दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में।
तो चलिए आगे देखते हैं महावीर स्वामी। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे महावीर स्वामी जैन ग्रंथ के, जैन धर्म के सबसे प्रमुख किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के। वह महावीर स्वामी जैन ग्रंथ के अंतिम तीर्थंकर थे, वह अंतिम गुरु थे। तो 24वें व अंतिम गुरु, अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। वह इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक किसको कहा जाता है? पार्श्वनाथ को। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक, सॉरी पार्श्वनाथ तो 23वें हैं। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या जैन धर्म के संस्थापक किसको कहा जाता है? ऋषभदेव को। वह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, संस्थापक व वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? संस्थापक तो ऋषभदेव हो गए, वह वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हो गए। तो क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जाते हैं, महावीर स्वामी से जैन धर्म का क्वेश्चन होगा तो 90% जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो महावीर स्वामी से ही रिलेटेड पूछा जाता है एसएससी पेपर में। बाकी नेट के पेपर में इससे कठिन, इनको छोड़ के बाकी और भी चीजें क्वेश्चन पूछी जाती है पीसीएस में। इसके अलावा भी बहुत चीजें, जो 10% चीजें छोड़ रही हैं, वो पीसीएस व नेट के पेपर में ज्यादा चांस आने की होती है। लेकिन जो एसएससी का पेपर होता है वो ज्यादातर इन्हीं के लगभग पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी के बारे में जीवन परिचय देख लेते हैं, इनका क्या है। ये कहीं आप ऐसे ही जो हमने लिखा है इसको ऐसे ही लिख के कहीं दीवार पे चिपका लीजिएगा और जब निकलिएगा तब इसको एक बार देख के निकलिएगा, ये एक बार याद हो जाएगा आपको। तो क्योंकि इनका जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधे बनेगा। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। तो इनका जीवन परिचय देख लेते हैं, इनका परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में। तो जैन धर्म का जन्म कब होता है? 599 ईसा पूर्व में। लेकिन इसको एक जगह और याद रख लीजिएगा, जो एसएससी ने पर इसको 599 ईसा पूर्व नहीं मान के इसको 540 ईसा पूर्व माना था। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान देने की बात है कि कौन सा ऑप्शन दिया है। ये भी एक क्वेश्चन आंसर है 540 ईसा पूर्व और 599 ईसा पूर्व भी इसका आंसर है। तो इनका जन्म पूछेगा महावीर स्वामी का तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना रहेगा। ऑप्शन 540 ईसा पूर्व, अगर दोनों ऑप्शन दिए होंगे तो 540 टिक करिएगा या 599, वो अब आयोग के ऊपर है वो कौन सा सही मानती है। लेकिन दोनों ऑप्शन एक ही पेपर में देना उसको, वो मतलब कि आपको मिलेगा नहीं। तो अगर दोनों मिल भी गए तो वो आयोग के ऊपर है इन दोनों में कौन सा मानती है, क्योंकि आयोग ने इसको भी सही किया, आयोग ने इसको भी सही मानना है। तो परिचय मतलब इनका जन्म कब होता है? 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व इनका जन्म माना गया है। और कब हुआ था? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। यह नेट का क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन इसी प्रकार से, तो उसमें में था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इनका जन्म होता है। तो जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व। दोनों ऑप्शन आपको याद रखने, दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। जन्म स्थान कहां था? तो इनका जन्म स्थान कुंडग्राम, वैशाली के निकट था। जो हमारा वैशाली है उसके निकट कुंडग्राम था। और वैशाली किस संघ के अंदर आता था? तो संघ अभी आगे बुलाएंगे, इसके बाद संघी चालू होगा। धार्मिक मतलब ये धर्म जो चल रहे हैं इसके बाद उसके बाद संघ वगैरह चालू होंगे। जन्म स्थान कहां था? कुंडग्राम, वैशाली। और कौन से संघ के अधीन आते थे? वज्जी संघ के अधीन आते थे। और इनके पिता कौन थे? पिता सिद्धार्थ थे। तो जैन महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। ज्ञातक कुल के प्रधान कहे जाते हैं। जो ज्ञातक कुल था उसके प्रधान कौन थे? इनके पिता सिद्धार्थ थे। ये भी एक तरीके से शासक के घर से आते थे। हमने ऋषभदेव देखा, वो भी एक शासक परिवार से आते थे। पार्श्वनाथ देखा, वो भी एक शासक परिवार से आते थे। वह महावीर स्वामी को भी देखा, ये भी एक शासक परिवार से आते थे। तो इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। कौन से कुल से आते थे? ज्ञातक कुल के प्रधान थे। जो इनका ज्ञातक कुल था उसके प्रधान कौन थे? इनके पिता, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे। इनकी माता त्रिशला। त्रिशला कौन थी? जो लिच्छवी शासक चेटक था उनकी बहन थी। तो इनकी बहन भी एक राजा की बहन, मतलब कि जो इनकी माता थी वो भी एक राजा की बहन थी।
तो लिच्छवी शासक जो था वो चेटक, उनकी बहन कौन थी? त्रिशला। और त्रिशला कौन थी? महावीर स्वामी की माता थी। तो महावीर स्वामी की माता कौन? त्रिशला। और ये त्रिशला कौन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा। तो यहां एक कंफ्यूजन दूर रख लीजिए, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा और बुद्ध की कौन सी थी? महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अभी बहुत धन पलाएं तो महात्मा बुद्ध आएंगे तो उसके आगे में और लिखवाएंगे। तो पत्नी कौन थी? महावीर स्वामी की यशोदा। और पुत्री प्रियदर्शना थी। और पुत्री के बाद इनका वो लिख देते हैं, दामाद नहीं लिखा है, जमाली था। और चेटक था, उसकी एक बहन बिंदुसार को भी ब्याही थी। तो महावीर स्वामी व बिंदुसार एक दूसरे के भी रिश्तेदारी थी। तो इनकी बहन त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी व दामाद जमाली। पुत्री प्रियदर्शना और दामाद जमाली था। तो महावीर स्वामी की पत्नी कौन? यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाली। और बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। और भाई व बहन इनके कौन थे? भाई इनके नंदीवर्धन थे व बहन सुदर्शना थी। तो भाई व बहन, तो भाई महावीर स्वामी के नंदीवर्धन थे और बहन कौन थी? सुदर्शना थी। जब महावीर स्वामी गृह त्याग कर रहे थे, वह अपना संन्यास लेने के लिए जा रहे थे, मतलब जब इन्होंने गृह त्याग किया था, तब क्वेश्चन ये पूछता है कि महावीर स्वामी ने किसकी अनुमति से गृह त्याग किया था? तो अपने भाई की अनुमति से। जब ये ज्ञान लेने जा रहे थे, जब ये तपस्या करने जा रहे थे, तो किसकी अनुमति से ये घर छोड़ के गए थे, गृह त्याग किया था? तो अपने भाई की आज्ञा से गए थे। इनका भाई कौन? नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन नाम याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी किसकी आज्ञा से गृह त्याग किया था? अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। तो महावीर स्वामी ने किसकी आज्ञा से गृह त्याग किया था? नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था। और इनका कुल कौन सा था? तो कुल आपको पता ही होगा, ग्रातक कुल, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता ही मात्र सत्तात्मक थी। बाकी जितनी भी चीजें आई हैं उसके बाद से, हड़प्पा सभ्यता के बाद से, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से, वो पितृ सत्तात्मक आई हैं। जैसे आप भी अपने पिता के ही मतलब कि आपकी माता के जो कुल होता है वो नहीं माना जाता। किसी पूजा पाठ में बैठेंगे तो आपके पिता के ही कुल का वो नाम लिया जाता है। तो पितृ सत्तात्मक आ गई थी। जैसे इनके पिता सिद्धार्थ वो ग्रातक कुल के प्रधान थे, तो महावीर स्वामी भी कौन से कुल के हो जाएंगे? ग्रातक कुल के हो जाएंगे। इनका गोत्र कौन सा था? कश्यप गोत्र व इक्ष्वाकु वंश था। इक्ष्वाकु वंश, ग्रातक कुल और कश्यप गोत्र था। इनकी मृत्यु कब होती है? 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। कहां होती? पावापुरी राजगृह में। तो मृत्यु कहां होती? 527 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगृह में इनकी मृत्यु होती है। तो जन्म एक बार फिर देख लेते हैं इनका। ये जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली वज्जी संकेत में हुआ। पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा और बुद्धि की कौन सी थी? यशोदा। पुत्री प्रियदर्शना व दामाद जमाली था। भाई बहन नंदीवर्धन एंड सुदर्शन था। कुल ज्ञातक कुल, कश्यप गोत्र और इक्ष्वाकु वंश था। मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में हुई थी। इसके बाद आते हैं कि 30 वर्ष की आयु में इन भाई की अनुमति से गृह त्याग किया। यही हमने आपको अभी क्वेश्चन बताया था कि भाई की अनुमति से ही इन्होंने गृह त्याग किया था। भाई कौन था? नंदीवर्धन। और कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था? कितने वर्ष के हो गए थे? तो 30 वर्ष की आयु में। तो 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी किनारे, तो जम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, कैवल का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो क्वेश्चन ये भी याद रखिए, कैवल का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। तो इन्होंने कैवल्य प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? रिजुपालिका नदी किनारे। और किस ग्राम में हुआ? जाम्बिक ग्राम में। किस वृक्ष के नीचे हुआ? साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कितनी वर्ष की तपस्या के बाद? 12 वर्ष की तपस्या के बाद। इसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद किस किस नाम से ये बुलाए गए?
तो क्वेश्चन ये पूछता है कि महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन कौन से नाम से बुलाया गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन, आहल्त, जिन, महावीर, निगरंत आदि नामों से बुलाए गए। तो जिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महावीर पूछा जा चुका है, निगरंत पूछा जाता है, और ये दोनों भी पूछे जा चुके होंगे, ये हमें कहीं मिले नहीं, लेकिन ये तीनों नाम हमें मिले पेपरों में। तो केवलिन और आहल्त, जिन, महावीर, निगरंत आदि नामों से कौन बुलाए जाते हैं? महावीर स्वामी बुलाए गए हैं। कब बुलाया गया? जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद इनको जिन, महावीर, निगरंत, केवलिन, आहल्त नाम से इनको बुलाया गया है। तो ये हमारे महावीर स्वामी। तो चलिए कुछ बातें महावीर स्वामी की रह गई वो और देख लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी की बातें जो रह गई तो वो देखते हैं। तो महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना ज्ञान लोगों को देना शुरू किया। तो पहला ज्ञान या पहला उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था। तो पहला उपदेश महावीर स्वामी कहां हुआ था? राजगीर में हुआ था। अंतिम उपदेश कहां हुआ था? पावापुरी। पावापुरी यही इनकी मृत्यु होती है महावीर स्वामी की। तो पहला उपदेश राजगीर, अंतिम उपदेश पावापुरी। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? तो सर्वाधिक उपदेश वैशाली में दिए, इसलिए वैशाली को महावीर को जननी कहा जाता है। तो महावीर की जननी किसे कहा जाता है? वैशाली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर सर्वाधिक उपदेश महावीर स्वामी द्वारा दिए जाते हैं। तो महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? वैशाली दिए। और वैशाली को इसलिए किस नाम से बुलाया जाता है? महावीर की जननी के नाम से बुलाया जाता है। पहला उपदेश राजगीर, अंतिम उपदेश पावापुरी। इसके बाद इन्होंने बताया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 नियम होने बहुत जरूरी हैं। अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, किसी को जैन धर्म के जैसा हमने ज्ञान प्राप्त किया था, उसके लिए अगर महावीर स्वामी जैसा ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किन किन चीजों को उसके पास होना चाहिए, किन किन नियमों को उसको पालन करना चाहिए? एक, उसके पास सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण होना चाहिए। KFC, जिसको हम इंग्लिश में नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर कहते हैं। तो KFC, वो KFC नहीं जो जहां हम खाने पीने जाते हैं। तो KFC, और अगर जैन धर्म होता तो KFC शायद, अगर जैन धर्म के अंदर पूरी कंट्रोल होती तो KFC नामक चीजें जो आज चल रही वो ना होती, क्योंकि ये पशु को मारने पे विश्वास नहीं करते हैं। तो KFC क्या है? नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद करने का तरीका, इंग्लिश में याद करने का तरीका नॉलेज, जिसको ज्ञान, फेथ विश्वास, और कैरेक्टर माने आचरण होना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या होना चाहिए? KFC होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, फेथ होनी चाहिए, और कैरेक्टर होना चाहिए, ज्ञान, विश्वास और आचरण होना चाहिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जैसे जीव हत्या व कृषि को बंद कर दिया। तो क्वेश्चन ये समझ पूछा जाता है कि जैसे मेंस का क्वेश्चन, मेंस का नहीं अधिकतर ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि जो जैन धर्म थे उन्होंने कृषि को क्यों बंद कर दिया, या उन्होंने जीव हत्या क्यों कर दी? जैसे कृषि करते हैं या हल चलाते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं, जो उसके नीचे छोटे कीट होते हैं या केचुए वगैरह होते हैं, या कोई ऐसा छोटा कीट वगैरह होता है जो चलाते समय मर जाता है। सांप होते हैं खेतों के अंदर, तो कृषि करते समय सांप खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे कीट खत्म हो जाते हैं, बाकी छोटे मोटे जो कीट पतंगे होती है वो भी खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए इन्होंने कृषि को बंद कर दिया था। और कृषि को बंद किया, क्यों बंद किया? जीव की हत्या ना हो। तो जीव हत्या व कृषि को बंद कर दिया। क्यों कर दिया? आपको समझ में आएगा कि इससे किसी जिसके पास जान है उसकी हत्या ना हो। इनका सीधा कहने का मतलब है जिसके पास जान है उसकी हत्या ना हो। वो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। इसलिए इन्होंने जीव हत्या व कृषि को बंद कर दिया। आज भी जैनी लोग जीव हत्या व कृषि नहीं करते। वह भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो कम्युनिटी कही जाती है वो जैन कम्युनिटी कही जाती है। इसके बाद पारसी वगैरह आते हैं, पारसी और बौद्ध। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारत में इस टाइम जैन लोग हैं। सबसे कम इनकी जनसंख्या है भारत में, अगर समुदाय के हिसाब से देखा जाए। सबसे कम किसकी है? इनकी जैनियों की है। क्यों है आपको समझ में आ गया। और जीव हत्या व कृषि को बंद किया। और इन्होंने मोक्ष, आत्मा व पुनर्जन्म पर विश्वास जताया। क्यों विश्वास जताया? इनका कहना था कि जब तक मनुष्य
अपने जितनी भी चीजें हैं उसको त्याग नहीं देता, तब तक वो बार बार पुनर्जन्म लेता रहेगा, बार बार उसको पुनर्जन्म, मतलब कि उस चीज से हटने के लिए, उस चीज को मन जो है उसका उस चीज से हटाने के लिए, उस चीज से मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जब तक वो चीज वो त्याग नहीं देता है तब तक वो उसका जन्म बार बार होता रहेगा। महावीर स्वामी का ये कहना था कि पुनर्जन्म पर विश्वास जताया इन्होंने। पुनर्जन्म क्यों बताया कि जब तक कोई इंसान, जैसे कोई किसी इंसान को किसी चीज पे मोह हो गया, जब तक वो मरते तब तक उस मोह उसके पास है और उसका मोह खत्म नहीं होता मरने के बाद भी, तो उसकी आत्मा दोबारा पुनर्जन्म लेगी। फिर उस आदमी को जब तक उस चीज से मोह त्याग नहीं हो जाता तब तक वो पुनर्जन्म लेता रहेगा। तो आत्मा पुनर्जन्म पर विश्वास जताया, मोक्ष पर भी इन्होंने बहुत विश्वास जताया कि जब तक इंसान मोक्ष नहीं लेगा तब तक उसको पुनर्जन्म उसका होता रहेगा। इसके बाद संलेखना नियम दिया। संलेखना नियम क्या था? तो जैसे महावीर स्वामी, जब इंसान अपने आखिरी समय चला जाता है, जब वृद्ध भाव, स्थूल भाव, बिंबसार वगैरह पढ़ेगा, तब संलेखना नियम के द्वारा ये सब आया। तो महावीर स्वामी भी इसी प्रकार अपना अंतिम समय इन्होंने व्यतीत किया था। संलेखना नियम क्या था कि जैसे कि कोई इंसान अपने अंतिम समय में आ गया, जैसे मान लीजिए आज के समय में उसकी 100 वर्ष की आयु हो गई है, वो अब मरना, मतलब कि उसके प्राण जाने वाले हैं, तो संलेखना नियम के तहत वो किसी ऐसे स्थान चला जाता, पूजा पाठ वाले स्थान पर ध्यान लगा के उसका खुद ब खुद, ना ही वो खाना खाता, ना ही पीना पानी पीता है, ना ही किसी प्रकार को वो कोई भी चीज अपने शरीर के अंदर नहीं ले जाता है, खाली हवा के अलावा। तो ऐसे आपकी तबीयत खराब होती जाएगी और धीमे धीमे आप मृत्यु के पास पहुंच जाएंगे। तो उसी को संलेखना नियम बताया। और जैन धर्मियों की, जैन जो धर्म थे उसमें एक सबसे बड़ी विशेषता कि वो हमेशा निवस्त्र रहते थे। तो जैनियों की सबसे विशेषता क्या थी? वो निवस्त्र रहते थे। इस कारण इस पीछे जैनियों का जो मतलब कि जैन धर्म जितना फैलना चाहिए था, वो एक काम था कि जैनियों का जो धर्म वो नहीं फैल पाया, क्योंकि जो नव युवक तो चले जाते, जो नव युवतियां थी या महिलाएं थी, वो इसको करने से मतलब थोड़ा हिचकिचाती थी, निवस्त्र नहीं रह पाती थी, इसलिए जैन धर्म उतना नहीं फैला फूला जितना इसको फैलना फूलना चाहिए था, निवस्त्र रहने का। और एक इन्होंने, महावीर स्वामी ने एक और नियम दिया था जिसको हमने ब्रह्मचर्य कहा था। जिस ब्रह्मचर्य का नियम भी इन्होंने दिया था। तो ब्रह्मचर्य का नियम के पीछे भी जैन धर्म इतना फला फूला नहीं, क्योंकि कोई भी युवा ब्रह्मचर्य का नियम पालन नहीं कर पाता है कि वो हमेशा ही शादी ना करे, हमेशा ही ब्रह्मचर्य रहे। वैसे सबसे पहले ब्रह्मचर्य तो हमारे हनुमान जी माने जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य का नियम का पालन के पीछे, निवस्त्र रहने के पीछे, संलेखना नियम के पीछे जो हमारा ये था, मतलब कि जैन धर्म था, वो फला फूला नहीं। जैसे हम पार्श्वनाथ के 4 धर्म पढ़ते हैं कि चोरी ना करना, और चोरी, झूठ, धन संग्रह और हिंसा ना करना, वही इन सब कामों के पीछे जब मेंस लिखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म का फलना फूलना क्यों नहीं हो पाया। तो जैन धर्म के बहुत सारे रीजन थे। एक तो ब्रह्मचर्य का नियम, दूसरा जो नव युवतियां थी या महिलाएं थी या बच्चियां थी, वो निवस्त्र नहीं रह पाती थी। निवस्त्र रहना उनके लिए समाज में एक, आज भी कोई निवस्त्र निकल जाता है तो उसको बहुत ही गंदी नजरों देखा जाता है। इस पीछे भी जैन धर्म नहीं फला फूला। संलेखना नियम इतना कठिन था कि हर कोई व्यक्ति इसको कर नहीं सकता था। चोरी, किसी ना किसी तरीके से झूठ बोल ही देता है इंसान, किसी ना किसी अपने बचाव के लिए चोरी कहीं ना कहीं कर ही लेता है। धन संग्रह उसकी मजबूरी हो जाती है करना, क्योंकि अगर वो धन संग्रह नहीं करेगा तो आज के कोरोना समय में उसने दिखा दिया कि धन संग्रह क्यों जरूरी है। जीवन यापन के लिए धन संग्रह जरूरी है, जो कि जैन धर्म में बिल्कुल उसका विरुद्ध माना है कि धन संग्रह आपको नहीं करना है। तो धन संग्रह एक इसका रीजन हो जाता है कि जैन धर्म नहीं फूला। झूठ किसी ना किसी कारण आपको बोलना ही पड़ता है कि हम यहाँ थे वहां थे, फलाना थमकाना। आप सत्य नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं आपको झूठ बोलना पड़ता है। चोरी कुछ ना कुछ, जैसे आप खाने की चोरी कर लेते, कुछ रखा कुछ खा लेते, वो भी एक प्रकार की चोरी है। कि धन चोरी तो एक अलग चीज होती है, लेकिन किसी ना किसी चीज की चोरी हो जाती। हिंसा हम लोगों से बहुत जल्दी होती है। और एक और रीजन था जीव हत्या। आज जो जैन धर्म सबसे कम है वो जीव हत्या के पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य कुछ ना कुछ जीव हत्या से रिलेटेड खा रहा है। कृषि भी एक, जो जैन धर्म आगे ना बढ़ने का कृषि को भी माना जाता है कि कृषि, जीव हत्या, झूठ, धन संग्रह, चोरी, हिंसा
संलेखना नियम, निवस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य का नियम, ये जैन धर्म के न बढ़ने का एक काम था। और सबसे मेन कारण ये भी था कि प्राकृतिक भाषा थी, क्योंकि उस समय जितने भी लोग थे जैन धर्म, मतलब जब जैन धर्म फल फूल रहा था उस समय इनके उपदेश जो थे वो प्राकृतिक भाषा में थे। वह इनकी जो किताबें भी जो लिए लिखते थे वो प्राकृतिक भाषा में लिखते थे। और उस समय के लोगों को प्राकृतिक भाषा नहीं आती, तो उस समय के लोगों को पाली भाषा आती थी, इसलिए बौद्ध धर्म बहुत ही तेजी से प्रसार हुआ। और प्राकृतिक भाषा न आने के पीछे जैन धर्म का कम विस्तार हो पाना भी एक मुख्य कारण है। तो आपको जैन धर्म का कम विस्तार होने के कारण समझ में आए होंगे। संलेखना नियम, निवस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य का पालन, जीव हत्या, कृषि को बंद करना, प्राकृतिक भाषा, वो झूठ, धन संग्रह, चोरी, अहिंसा करना, ये सब इसके विरुद्ध थे। तो इस पीछे जैन धर्म इतना फला फूला नहीं। इसके बाद आते हैं 14 पूर्वक किताब। जो 14 पूर्वक किताब उसमें महावीर स्वामी के सारे उपदेश दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि महावीर स्वामी के सारे उपदेश कौन सी पुस्तक में मिल जाएंगे? 14 पूर्वक किताब में प्राप्त हो जाते हैं महावीर स्वामी के सारे उपदेश। इसके बाद इनके शिष्य होते हैं बृद्धबाहु एवं स्थूलबाहु। मेन लड़ाई यहीं से शुरू होती है कि आगे चल के दिगंबर जो जैन धर्म था वो दो भागों में बढ़ गया, एक श्वेतांबर में, एक दिगंबर में। इसके बारे में हम कल समझेंगे। बृद्धबाहु और स्थूलबाहु के बारे में भी हम कल समझेंगे, मतलब इसके आगे हम कल समझेंगे बृद्धबाहु और स्थूलबाहु। ये हमारा जैन धर्म, जो इनके तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में जैन धर्म खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कल इसके आगे चालू करते हैं। जैन धर्म कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।